बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स एंड वीकली जीके सेशन का आगाज करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है कि रशिया एंड यूक्रेन वार सिंस 24 फरवरी 2022। तो आपको रशिया और यूक्रेन का मैप आज तक सर वलीद ने नहीं बताया, तो बहुत जरूरी था। रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन द वर्ल्ड, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मजे की बात है, ये कंट्री ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ऐसा कंट्री जो दो कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता हो, उसका एरिया यूरोप और एशिया। और अगली मजे की बात, अगर रशिया में से यूरोप वाला पार्ट निकाल दें तब भी इट इज लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। और अगर इसमें से एशिया वाला हिस्सा निकाल दें, सिर्फ यूरोप वाला रहने दें, तब भी इट इज लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन द होल वर्ल्ड। अब आपको दो इंपॉर्टेंट जीके की बातें बताना यहां पे जरूरी थी कि क्रीमियन पेनिनसुला ये रशिया में कब अनेक्स्ट हुआ, शामिल हुआ 2014 में। पीपीएससी का पास्ट पेपर क्वेश्चन भी है। ब्लैक सी इज लोकेटेड नियर रशिया एंड यूक्रेन, और इसके रिलेटेड जनरल नॉलेज, बॉस्पोरस स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट? बॉस्पोरस स्ट्रेट। बड़ी मजे की ट्रिक है कि आपका जो बॉस है वो काले रंग का है, और बॉस हमेशा झाड़ता है, बॉस हमेशा मारता है। आपका जो बॉस है वो काले रंग का है और वो मारता है। बॉस से बोस्पोरस स्ट्रेट, काले से ब्लैक सी, और मार से मरमरासी। तो बोस्पोरस स्ट्रेट कनेक्टेड टू ब्लैक सी एंड मरमरासी। हमने ट्रिक्स भी कर ली, हमने करंट अफेयर्स भी कर लिया, और हमने जनरल नॉलेज भी कर लिया। एलन मस्क लेफ्ट डोगी डिपार्टमेंट। भाई डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को एलन मस्क ने छोड़ दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। यूरोपियन यूनियन अप्रूव्स 150 बिलियन यूरो। दिस इज द साइन ऑफ द यूरो। तो यूरोपियन यूनियन ने 150 बिलियन यूरो लोन स्कीम दी है। किस चीज के लिए? अपने आप को री आर्म करने के लिए, अपना असला ताकत रशिया के अगेंस्ट जो है, वर्सेस रशिया मजबूत करने के लिए। मैक्सिको इज द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू इलेक्ट जजेस बाय वोट्स थ्रू वोट्स। कौन सा कंट्री है जो जजेस को वोटिंग के थ्रू लेगा? नॉर्थ अमेरिका का कंट्री मैक्सिको। इंडोनेशिया टू बाय राफेल। आपने अब राफेल का नाम तो सुन लिया होगा। एंड स्कॉर्पियन सबमरीन्स फ्रॉम द कंट्री फ्रांस। तो हम आज सबमरीन्स का नाम जानते हैं, स्कॉर्पियन सबमरीन्स। ये कौन सा कंट्री बना रहा है? ये फ्रांस बना रहा है। आज आपको राफेल के साथ एक और सबमरीन्स का भी पता चल गया। यूनाइटेड स्टेट्स एनवॉय एम्बेसडर फॉर सीरिया, शाम के लिए थॉमस बैराक। क्योंकि आजकल सीरिया की बड़ी बातें हो रही हैं, तो भाई यूनाइटेड स्टेट्स का जो सफीर है सीरिया के लिए, उसने कहा है नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट बिटवीन सीरिया एंड इसराइल। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, जब भी जालिम कोई मेहरबानी करता है तो इसके पीछे उसका कोई ना कोई हाथ है। तो भाई पता होना चाहिए, वो सीरिया के ऊपर से तमाम पाबंदियां उठा रहा है। सऊदी अरेबिया, कतर उसके कर्जे उतार रहे हैं। तो भाई पीछे मसला क्या दरपेश है? भाई इसराइल के साथ ताल्लुकात वो नॉर्मल कर ले। तो भाई ये इसकी कारस्तानी तखरीबकारी थी। 20 मई यूरोपियन यूनियन ने सीरिया के ऊपर से पाबंदियां खत्म कर दी। 23 मई यूएसए लिफ्ट सैंक्शन। यूएसए ने सीरिया के ऊपर से पाबंदियां खत्म कर दी। नेपाली गाइड कामी रीता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्केल्ड या समिटेड माउंट एवरेस्ट फॉर द 31st टाइम। कौन सा माउंटेनियर है जिसने 31वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया? वो कामी रीता है। कैसा? सेंट्रल एशिया साउथ एशिया पावर प्रोजेक्ट। कैसा क्या है? सेंट्रल एशिया साउथ एशिया पावर प्रोजेक्ट 1000 मेगावाट का, टू 4 कंट्रीज, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान,
एंड अफगानिस्तान आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कैसा 1000। चाइना सेटअप्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आज तक हम सुलह सफाई करवाने के लिए इंटरनेशनली इसी इदारे का नाम सुनते आए हैं। भाई चाइना ने इसके मद्दे मुकाबल एक और इदारा बना दिया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। और कहां पे इसका सेटअप किया है? एच के हांगकांग में। रशिया एंड यूक्रेनियन ऑफिशियल्स अराइव्ड एट सिरागान पैलेस। सर वलीद कोशिश करते हैं कि आपके लिए हमेशा मुनफरिद और यूनिक नेम लेके आए। तो सिरागान पैलेस जो है इट इज लोकेटेड इन दी तुर्की। आईएसआई एंड मिट कैप्चर्ड इस्लामिक स्टेट ग्रुप लीडर। भाई आईएसआई एजेंसी का तो आपको पता है किस कंट्री से ताल्लुक रखती है, एंड मिट एजेंसी जो है एमआईटी तुर्की एजेंसी से। अब मैं यहां पे तुर्की डायरेक्ट लिख सकता था, बट मैंने मिट इसलिए लिखा, एमआईटी इसलिए लिखा ताकि आपको यूनिक नेम डिफरेंट नेम्स का भी पता हो। ग्लोबल वाटर ऑर्गेनाइजेशन GWO लॉन्च इन द रियाद सऊदी अरेबिया में इसका सेटअप शुरू किया गया है। और इसके फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं FM फाउंडिंग मेंबर्स पाकिस्तान, कुवैत, कतर, स्पेन, ग्रीस, सेनेगल एंड मॉरिटानिया। ग्लोबल वाटर ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं वो फाउंडिंग मेंबर्स। वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल या सबसे महंगी टीम, सबसे ज्यादा असासों वाली टीम, रियल मद्रिद फ्रॉम ला लीगा। ये आपको फुटबॉल के मतलब पता होना चाहिए, सॉकर के मतलब पता होना चाहिए। बांग्लादेश टॉप कोर्ट रिस्टोर्स जमाते इस्लामी स्टेटस, इसको पहले खत्म कर दिया गया था, इस जमात को दोबारा बहाल कर दिया गया। G7, भाई अंग्रेज जो होते हैं उनके नाम ऐसे होते हैं ना, जेफ, ठीक है, और हम उन्हें कहते हैं झुको, नमाज के लिए झुको, रकू करो, तो हम जेफ को क्या कह रहे हैं? झुको। जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, यूएसए, यूके, जेफ को क्या कह रहे हैं? झुको। इसकी और भी ट्रिक्स हैं, बट जेफ झुको सर वलीद की पर्सनलाइज ट्रिक है, ताकि कोई ये ना बच्चा कह सके, कोई टांट ना कर सके कि भाई सर वलीद कॉपी पेस्ट करते हैं। ऐसी दुनिया मेरे पास अक्सर आती रहती है। तो G7 समिट इज लोकेटेड इन या होने जा रहा है अल्बर्टा। बस आप याद रखें अल्बर्टा कहां पे है? कनाडा में। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। फ्रॉम जून 15-17 2025। शंग्रीला डायलॉग किस चीज के मुतल्लक हैं? ये भी डिफेंस के मुतल्लक हैं, और ये सिंगापुर में होने जा रहे हैं। ठीक है, आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान अनवेल्स, इनागुरेट भी कह सकते हैं, फर्स्ट बिटकॉइन रिजर्व। बिलाल बिन साकिब इसके सीईओ हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई है? लॉस वेगास, अमेरिका में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी शिरकत की थी, ये दुशांबे में हुए हैं। ठीक है, लेटेस्ट। और अरशद नदीम साहब माशाल्लाह 86.40 मीटर थ्रो के साथ जेवलिन में 26th एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में विनर करार पाए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट करार पाए हैं, जो कि साउथ कोरिया में हुई थी। तो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप कहां पे हुई? साउथ कोरिया में। गोल्ड मेडलिस्ट 86.40 मीटर थ्रो के साथ अरशद नदीम। 31 मई को यह मुकाबला हुआ। और ये बात लाजमी याद रखिए, हम रनर अप को भूल जाते हैं, सचिन यादव जो है इसके रनर अप हैं। ठीक है ना। अब जो नीरज चोपड़ा है वो नहीं आए, तो अब सोचने वाली बात है, वो इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्या वो उसे नेक्स्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, या वो वाकई जानबूझ के नहीं आया? पाकिस्तान इज एट द वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू यूएन पीस कीपिंग मिशन। यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग मिशन है, पाकिस्तान 5वें नंबर पे आया है। और यूनाइटेड नेशन ने 2 पाकिस्तानी पीस कीपर्स को पोस्टह्यूमसली मरने के बाद, पोस्टह्यूमसली मरने के बाद डैग हैमर्स मेडल दिया। आप इसे पढ़ेंगे डैग हैमर्स मेडल। ये डैग हैमर्स मेडल बस याद रखें, जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग करते हैं। डैग हैमर्स किसको? जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग करते हैं। मोहम्मद तारिक और एहसानुल्लाह खान मरने के बाद। कुवैत लिफ्ट्स 19 ईयर वीजा बैन ऑन दी पाकिस्तानी पेन।
ये एक लिटरेचर की जमात है, ऑर्गेनाइजेशन है। पेन बनता क्या है ये जरूरी है। पोएट्स, प्ले राइट्स, एडिटर्स, एसेसिस्ट और नॉवलिस्ट। ठीक है, तो पेन कॉल्स ऑन पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू हार्ट डिपोर्टेशन ऑफ अफगानीज फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तानी जो अफगान को डिपोर्ट कर रहे हैं, तो पेन ने कहा है ऐसा मत करो। पर्सनैलिटीज ऑफ करंट वीक, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ बिलाल बिन साकब। यूनिसेफ की पाकिस्तान की नेशनल एम्बेसडर कौन है? सबा कमर। पोलैंड के प्रेसिडेंट जो अब जीते हैं, कैरोल, आप याद रखेंगे बस, इसके अलावा आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है। बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड कौन सी पाकिस्तानी औरत ने जीता है? कैनीज फिल्म फेस्टिवल के मैं तकरीबन हर बार जिक्र करता हूं, अरीबा सदीक ने। पास पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ताफ्तान, गब्द रमदान, मंद पशीन पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर क्रॉसिंग के नेम है। और पाकिस्तान इस्टेब्लिश रिलेशन विद डिप्लोमेटिक रिलेशन विद कुवैत इन 1963। तो प्लीज आप इनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें, ताकि हर बंदे को ये चीजें ऑटोमेटिकली शेयर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।